बीते दिनों रानीगंज के एक पत्रकार विमल यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरे सूबे में न सिर्फ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि कैंडल मार्च निकालकर उनके लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। इसी क्रम में बीती रात बुधवार को कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और आक्रोश प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून लागू हो लागू हो लागू हो। पत्रकारों पर सुरक्षा कानून लागू हो लागू हो लागू हो। सुरक्षा कानून लागू करो लागू करो लागू करो। सुरक्षा कानून लागू करो सुरक्षा कानून लागू करो। होश में आओ होश में आओ। यह कैंडल मार्च पत्रकार रमन कुमार के नेतृत्व में निकाला गया था। इस दौरान स्वर्गीय विमल कुमार अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोड़ा बल का पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हत्यारे को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। प्यार सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। प्यार सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। प्यार सरकार होश में आओ। पत्रकार विमल कुमार के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पत्रकार विमल कुमार अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पत्रकार विमल कुमार अमर रहे अमर रहे। मौके पर मौजूद मुख्य पार्षद धीरज कुमार ने बताया कि अररिया जिले में पत्रकार के साथ हुई घटना काफी दुखद है। पत्रकार की हत्या के विरोध में विमल जी क्या कहना चाहेंगे? ये हत्या किस तरह से की गई है, किस तरह से आप बर्तना इसका करते हैं? शर्मनाक है। सरकार के प्रति इस तरह की हत्या हो रही है, नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी हो, गिरफ्तारी हो, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह की शर्मनाक घटना नहीं होना चाहिए। बार बार दरोगा की हत्या, बार बार सब लोगों व्यवसाय की हत्या, लगातार हत्या पे हत्या हो रहा है। इस पे लगाम नहीं लगाया जाए। अब प्रशासन सुरक्षित नहीं है, आम पब्लिक का क्या होगा? पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो उनका क्या होगा? तमाम जो हमारे पत्रकार बंधु आज उपस्थित हैं और पत्रकार अररिया जिला के रानीगंज में पत्रकार विमल यादव के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि आज हम लोग मिल करके तमाम प्रतिनिधि दलगत की भावना से ऊपर उठ करके सारे दल के लोग और सारे पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब और जितने भी हमारे भाई हैं, श्रद्धांजलि सभा करके हम लोग कैंडल मार्च शांतिपूर्वक कटिहार जिला के कोढ़ा घेराबाड़ी में हम लोग निकाले। हम इस पर दो बातें कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात, पत्रकार भाई विमल यादव के को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, जिस तरह हमारे देश के चौथा स्तंभ पत्रकार और उस पर हमला और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिसकर्मी पर हो, उस पुलिसकर्मी भी आज सुरक्षित ना हो, निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है सिस्टम पर और सरकार पर। हम माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आपका पहला जो कालखंड था वो बहुत ही बेहतरीन अपराध मुक्त वाला कालखंड था। उसके बाद बिहार में अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, अपराधियों का जो फन निकला हुआ है, अपराधी बेनकाब बेकाबू हो चुका है। इस पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा आज सुरक्षाकर्मी, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो पत्रकार हो, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा? अब हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी आपको इस पर तुरंत
या तो SIT से का जांच कराना चाहिए, रिटायर्ड जज को उसमें शामिल करना चाहिए जांच में, या तो CBI से जांच कराइए। अगर हत्यारे को फांसी की सजा नहीं मिलती है, हम दावे के साथ कहते हैं आने वाले समय में, कल विमल यादव की हत्या हुई है, परसों आपका भी नंबर आएगा, और जब आपका भी नंबर आएगा तो बचेगा नहीं कुछ। हमको लगता है बिहार और बिहारी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत और भारतीय भी अब सुरक्षित रहने का हम कहीं गुंजाइश नहीं देखते हैं। इसलिए मजबूती के साथ सरकार को सबसे पहले अपराधी जो का बेलगाम हो चुका है उसके फन को कुचलने का काम करे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके उस हत्यारे को पकड़ के उसको सीधा, उसके लिए फांसी भी कम है, उसको फांसी देने की आवश्यकता है। और अगर सरकार अविलंब नहीं करती है तो आने वाले समय में तमाम पत्रकार बंधु के साथ ये पूरे बिहार में और जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग मिल करके आंदोलन करने का काम करेंगे और उस हत्यारे को सजा दिलवाएंगे और पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील दास, जन अधिकार पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार। आज कटिहार जिले के कोढ़ा पत्रकार संघ के द्वारा विमल यादव जो दैनिक जागरण के विद्वान पत्रकार थे, जो रानीगंज का पूरे अररिया की जो जन समस्या को प्रमुखता से उठाते थे, और जहां तक मेरी जानकारी है विमल यादव जी की हत्या रानीगंज के थानेदार की भी भूमिका संदेहास्पद है, क्योंकि रानीगंज के जो थानेदार हैं वह पशु तस्करों से मिले हुए थे और वो भवेश यादव जो है वो पशु तस्करों का रैकेट चलाता था, और इस हत्या में निश्चित रूप से रानीगंज के थानेदार भी दोषी हैं और पशु तस्करों का जो रैकेट है, चूँकि विमल यादव जी पशु तस्करों के खिलाफ लिखते थे, कहीं न कहीं उनकी हत्या में पशु तस्करों का हाथ है। और रानीगंज के थानादार का संरक्षण जो भवेश यादव है वो पशु तस्कर है, उसका पूरा का पूरा हाथ है। हम लोग विमल यादव जी की हत्या से काफ़ी मर्माहत है। वह पत्रकार नहीं, वह सच्चा जनसेवक भी थे, लोगों की समस्याओं को उठाते थे। उनकी हत्या एक साजिश और षड्यंत्र के तहत की गई है, जिसमें कई सफेदपोश और रानीगंज के थानेदार भी संलिप्त हैं। और ये निश्चित रूप से वह भवेश यादव जो है वह पशु तस्कर का रैकेट चलाता है, पूरे अररिया जिला के सारे लोग जानते हैं, और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। सिर्फ कागजी प्रक्रिया करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लेने से विमल यादव जी को न्याय नहीं मिलेगा। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विमल यादव जी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके आश्रित का जो है भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, यही हमारा जो है मांग है। और हम लोग जो है पत्रकार संघ के इस दुखदायी घड़ी में उनके साथ हमें कैंडल मार्च में संघ उपस्थित हैं, और पूरा यहाँ का जनसमूह, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं आज की इस कैंडल मार्च में। हम लोग विमल यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा फोटो भी वायरल हुआ है थानेदार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए जी। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भवेश यादव है वह पशु तस्कर का रैकेट चलाता है रानीगंज में, और वह थाना में गलत कार्य को लेके बराबर जाता था। उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये हत्या की साजिश की गई है, जिसमें वहाँ के रानीगंज के थानेदार भी संलिप्त हैं। और वहाँ के SP से हम मांग करते हैं कि रानीगंज के थानेदार के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए। अपना परिचय धीरज जी एक चीज बताइए धीरज जी कि इस कैंडल मार्च में मुख्य पार्षद धीरज कुमार सिंह, कांग्रेस के सोनू खान, रमेश झा समेत कई मुखिया, समाज सेवी एवं बुद्धिजीवी मौजूद थे।